हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो हमारा डी फार्मेसी का सब्जेक्ट है। हम डी फार्मेसी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं फार्मेसी के अंदर। तो क्या है, जो फार्मासिस्ट स्टूडेंट है वो क्या चाहते हैं कि उनको उनको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है कि वो फार्मासिस्ट लग जाए कहीं पे भी, रजिस्टर्ड कोई स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उनके अंदर, या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, एंड जो केमिस्ट की शॉप्स वगैरह होगी, हेल्थ सेंटर्स हो गए, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनके अंदर। तो क्या होती है, ये रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे किया जाता है? सबसे पहले आता है रिक्रूटमेंट ऑफ अ फार्मासिस्ट, कि फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट कैसे होती है। सबसे पहले आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जॉब फाइंड आउट करना। जॉब कैसे? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्या एक्सप्लोर करने की? सोर्स ऑफ स्टडी, सोर्स ऑफ जो सप्लाई है ऑफ द जॉब की, जॉब वैकेंसीज की सप्लाई, रिक्वायर्ड पर्सनल्स की सप्लाईज, उनके बारे में सोर्सेज, उनके बारे में जानकारी देना, दैट इज द रिक्रूटमेंट। जैसे वैकेंसीज निकालते हैं वो होती है रिक्रूटमेंट। एंड स्टिमुलेटिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, और उन जो एम्प्लॉयज यहाँ तक पहुँच सकते हैं उनके पास ये सारी चीजें, ये सारी जानकारी पहुंचाना, दैट इज द रिक्रूटमेंट इज द। तो क्या हुई इसकी डेफिनेशन? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाई, एक्सप्लोरिंग द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ द रिक्वायर्ड पर्सनल रिक्वायर्ड एंड द स्टिमुलेटिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज टू द अप्लाई फॉर जॉब्स, जो हमने जॉब निकाली है उस जॉब के लिए वो अप्लाई कर सके इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसका पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस, इट्स पर्पस टू क्रिएट अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स का क्या, बहुत सारे, अब हम एक जॉब निकालते हैं तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे रेज्यूमे आ जाते हैं। उनको क्या करते हैं, वो सारे बायोडाटास जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो हमारा जॉब के लिए सुटेबल पर्सन है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मासिस्ट कैसे होती है? ये डन की जाती है बाय स्टेट और सेंट्रल, जो गवर्नमेंट है, काउंसिल है, उनके द्वारा। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती है। ये क्या है? रिक्रूटमेंट इनके द्वारा निकाली जाती है। जैसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो गया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ही ये सारे क्या करता है, कंडक्ट करवाता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर द जॉब ऑफ अ फार्मासिस्ट, एक फार्मासिस्ट की जॉब के लिए, एक सेल्समैन की जॉब के लिए रिक्रूटमेंट रिक्वायर्ड होती है। रिक्रूटमेंट डन की जाती है बाय द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है या कोई ड्रग स्टोर का ओनर है, वही निकाल सकता है कि हमें कितनी वैकेंसी चाहिए, कितने स्टाफ की जरूरत है हमें हमारे ड्रग स्टोर के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर, हमारे फर्म के अंदर। देन सेल्स, या तो उसका ओनर निकाल सकता है, या फिर जो सेल्स मैनेजर है ऑफ द फर्म का वो निकाल सकता है ये जॉब वैकेंसी। देन हम निकाल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट क्या है? द बेस्ट सोर्स होता है, जनरली गिवन इन द जो लीडिंग डेली न्यूज़पेपर्स है, जो न्यूज़पेपर्स है उनके अंदर हम क्या, जो डेली न्यूज़पेपर्स आते हैं उनके अंदर हम एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं कि हमें क्या है, स्टाफ चाहिए या फिर हमें ऐसे पर्सन चाहिए कि जो हमारे जॉब्स के लिए सुटेबल हो, जो हमारे कंपनी के लिए सुटेबल हो। ये सारे हम एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं पॉपुलर मैगजीन्स के अंदर, या फिर डेली न्यूज़पेपर्स के अंदर, या फिर जर्नल्स के अंदर। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या लिखना होता है? डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन जॉब के बारे में, एंड सब कुछ क्या, उसका एक फॉर्मेट ऐसे तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर उसका फुल नेम, फर्स्ट नेम, फुल नेम, सरनेम वगैरह है, फादर्स नेम हो गया, एज, एजुकेशन, एड्रेस, ट्रेनिंग, पर्सनल डाटा, एंड जैसे कोई हाइट, वेट हो गया, प्लेस हो गया, कहाँ से है, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, रिलीजन, ये सारे कॉलम्स हम डाल सकते हैं अगर हम कोई फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं उसके अंदर। जो एप्लीकेंट है उसको क्या चाहिए कि वो सारा कुछ फिल करके, जो ये फॉर्मेट है ये कंप्लीट फिलअप करके अपने फॉर्म के अंदर जिस भी कंपनी का वो फॉर्मेट है उसमें सेंड कर सके। देन रिक्रूटमेंट हो गई कि क्या निकालते हैं, जो वैकेंसी निकलती है जो वो
या तो ऑनर निकालता है या फिर सेल्स मैनेजर निकालता है, एंड वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्शन। अब जो लोग एडवर्टाइजमेंट देख के अपना बायोडाटा भेजते हैं, अपना रिज्यूम भेजते हैं, उनका क्या है, अब उनकी सिलेक्शन कैसे करनी है। सिलेक्शन का भी क्या है, एक मेथड, एक तरीका होता है। जो वेल ऑर्गेनाइज्ड सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो क्या मतलब कि जो बढ़िया तरीके का, जैसे हमें कोई पर्सन चाहिए तो उसके लिए हमें सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप्स कैसे, कोई सुटेबल कैंडिडेट्स है, वेरियस जॉब्स की हमने वैकेंसी निकाली थी, तो उस किस पोस्ट के लिए कौन सा कैंडिडेट सही सुटेबल है वो हम सिलेक्ट करेंगे। देन प्रोसीजर्स आते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर। फर्स्ट आता है सिक्रेनिटी ऑफ एप्लीकेशन। सिक्रेनिटी क्या होता है कि जांच या छानबीन करना। सिक्रेनिटी क्या होता है, जांच या फिर छानबीन करना। सेक्रेटरी ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन हमारे पास आई है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। जो एप्लीकेशन हमारे पास आई है, हमें उसके बारे में कंप्लीट पहले उसको रीडिंग लो कि वो क्या अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो सारी सही है उसकी और वैलिड है। एंड तो हम क्या करेंगे, पहले एप्लीकेशन की स्क्रीनिटी, उसकी छानबीन करेंगे, जांच करेंगे। जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है ऑनर के पास ड्यू डेट से पहले, जो जैसे हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो एक ड्यू डेट रखते हैं कि इस तारीख से पहले जमा करवाएं तो आपको हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे या फिर आपकी सिलेक्शन में आप एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है, सिक्रेनिटी ऑफ एप्लीकेशन की जिसने ड्यू डेट तक अपना एप्लीकेशन सबमिट करवा दिया है उसके हम पहले छानबीन करेंगे। सेक्रेटाइज होता है वो एप्लीकेशन। एंड देन जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है या फिर किसी कैंडिडेट ने अपना डाटा फुल नहीं किया हुआ तो उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड। जो अनएलिजिबल कैंडिडेट्स हो गए या फिर जिसने अपना डाटा फुल नहीं कर रखा तो वो उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। सेकंड स्टेप इज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। अब प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है, जैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना डाटा फिल कर रखा था तो हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, यानी कि पहले एक इंटरव्यू लेना, उसके बारे में क्वेश्चनिंग करके, उसके बारे में पूछकर, प्रोडक्ट के बारे में पूछकर, उसको कितना नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस के बारे में पूछकर हम क्या कर सकते हैं, पहले एक इंटरव्यू लेते हैं। कैंडिडेट जो कंसिडर किया है, जो हमें लगता है कि वो सुटेबल है उस जॉब के लिए, हमारे फार्मासिस्ट की जॉब के लिए, उसको हम उससे पहले जो पूछताछ की जाती है दैट इज द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। देन आता है एक, इसको हम ब्रीफ इंटरव्यू भी कह सकते हैं कि पहले ही उसके नाम वगैरह जान लेना, उसका एक्सपीरियंस जान लेना, उसके एजुकेशन के बारे में जान लेना, वो होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। एंड फिर हम उससे सिलेक्ट करेंगे ये हमारी जॉब के लिए सुटेबल है या अनसुटेबल है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट एक कोई भी हम या तो रिटन टेस्ट ले सकते हैं या फिर ओरल टेस्ट ले सकते हैं कि एक फार्मासिस्ट की जॉब के लिए हमने एक टेस्ट तैयार कर सकते हैं, सिलेक्शन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। वो ओरली भी हो सकता है, रिटन भी हम ले सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जिनके जो होंगे वो इस टेस्ट मतलब जो इस टेस्ट को क्लियर कर देंगे उसका हम सिलेक्शन कर लेंगे। देन हमारे पास आता है या फिर हम साइकोलॉजिकल टेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे किसी कैंडिडेट को बुलाकर उसके बारे में पूछकर सारी जानकारी लेकर हम क्या करते हैं, उसको कितना वो एक्सपीरियंस है उसके पास वर्क करने का और कितने वो वर्क सिचुएशन किस वर्क सिचुएशन में कैसे एक्ट करेगा, वो सब कुछ हम उसके टेस्ट से पूछ सकते हैं। अब सिलेक्शन टेस्ट में क्या क्या हम ले सकते हैं, क्या कौन से टेस्ट है। सबसे पहले होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट में आता है कि उसका आईक्यू चेक करना। आईक्यू उसके आईक्यू या फिर मेंटल अलर्ट कितना है, वो किस सिचुएशन में क्या सोचता है, वो सबका उसके बारे में इंटेलिजेंस टेस्ट ले सकते हैं हम उसका। सेकंड आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, कैंडिडेट
कैंडिडेट की कैपेसिटी को टेस्ट करना कि वो कितना लर्न कर सकते, कितने उसके लर्न पार्टिकुलर स्किल्स हैं, उसके पार्टिकुलर स्किल्स कौन से हैं एंड हिज पोटेंशियल एबिलिटी क्या है, वो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट होता है कि वो कितना उस ट्रेड के बारे में जानकारी रखता है, कितना वो नॉलेज रखता है हमारी ट्रेड के बारे में, हमारे कंपनी के बारे में कितनी नॉलेज है उसको उस ट्रेड के बारे में। जैसे कोई फार्मासिस्ट है तो वो फार्मासिस्ट कितनी नॉलेज है उसको हर दवाई के बारे में, कौन सी दवाई कब यूज़ करनी है, कौन सी दवाई के कितने डोसेस फॉर्म है, या फिर उसको कितनी दवाई कितनी डोज लेनी चाहिए, तो वो सारे क्या है उसका ट्रेड टेस्ट हो गया। देन आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में आएगा पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आता है कि वो अगर हम उसको सेल्समैन कितना वो इमोशनली स्टेबल, बैलेंस, मैच्योरिटी, टेम्परामेंट कितना है, कि अगर वो सेल कर रहा है तो कभी कभी क्या होता है ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जो क्या कर देते हैं हाइपर कर देते हैं, बट वो उस सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है वो आता है उसके पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर। ये उसका बिहेव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, मैच्योर्ड कितना है, कैंडिडेट के पर्सनैलिटी डिफाइन करता है। देन नेक्स्ट आता है सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन इंटरव्यू जो पर्सन, जो कैंडिडेट हमें लगता है कि ये सही सुटेबल है हमारी जॉब के लिए, तो हम उसका पहले इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू होता है फेस टू फेस डायलॉग या फिर फेस टू फेस डिबेट जो होती है बिटवीन द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है उसके बीच में, एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव। फेस टू फेस डायलॉग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड द जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं सिलेक्शन के लिए सारे अपनी तैयारी करके आते हैं। मोस्ट पॉपुलर टूल होते हैं वो। एंड द मेन पर्पस क्या होता है सिलेक्शन इंटरव्यू का कि फाइंड द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट कितना सुटेबल है हमारी फर्म के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना सुटेबल है, वो होता है टू फाइंड, वो सिलेक्शन इंटरव्यू से हमें पता चल जाएगा कि टू फाइंड द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। नेक्स्ट आता है क्रॉस चेक करना इन्फॉर्मेशन, जो उसने हमें फिल करवाई थी, इन्फॉर्मेशन फिल करके भेजी थी, वो सारी उसकी क्रॉस चेक करना, जो उसने एप्लीकेशन के अंदर डाली है या फिर जो उसने टेस्ट के अंदर बताई है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर ही हम बताते हैं कैंडिडेट को जॉब की एग्जैक्ट पिक्चर, एक एक्यूरेट पिक्चर शो कर देते हैं कि उसको क्या करना है या फिर उसका वर्क क्या है, वो होता है सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर हम बता देते हैं। नेक्स्ट, अब इंटरव्यू के क्या होता है थोड़ा डिसएडवांटेज होते हैं क्योंकि एक ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। सिंगल पर्सन का पहले एप्लीकेशन देखो फिर टेस्ट वगैरह लेके इंटरव्यू लेना, फेस टू फेस इंटरव्यू वो क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है। एंड उसके कंक्लूजन क्या होते हैं कभी कभी सही भी नहीं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं क्योंकि पर्सन कंडक्टिंग का जो पर्सन क्या कर रहा है कंडक्ट करवा रहा है इंटरव्यू, वो क्या कर सकता उसके लिए क्या होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है सिचुएशन हैंडल करना। देन नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिफ्थ पॉइंट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का जो होता है किसी भी कैंडिडेट का, वो क्या इंश्योर करवाता है कि वो फिजिकली फिट है, उसके अंदर कोई बीमारी ना हो, तो हाँ हम उस पर्सन को अपने जॉब के लिए रखेंगे। नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आता है रेफरेंस चेक। अब रेफरेंस चेक क्या होता है, कैंडिडेट्स क्या करते हैं राइट कर देते हैं एप्लीकेशंस के अंदर तो अपना नेम्स एंड एड्रेस, जो क्या होते हैं दो इंपॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं वो उनको चेकअप करते हैं, जो एप्लीकेशंस है उनको रिव्यू लेते हैं, जो कैंडिडेट्स को जानते हैं उनके लिए भी, मतलब किसी रेफरेंस के थ्रू अगर कोई आ रहा है कि कोई हमारा ही स्टाफ का मेंबर किसी कैंडिडेट को हमें दे रहा है, तो क्या करेंगे हम उसका रेफरेंस चेक करेंगे कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, जिस पर्सन के थ्रू वो आ रहा है उसके बारे में सारी जानकारी, एंड उस पर्सन को कैंडिडेट के लिए हर एक डाटा कलेक्ट करना चाहिए, एंड एबिलिटी उसकी
एंड सुटेबिलिटी एंड बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट, वो सब कुछ उसका चेक करना पड़ता है। देन नेक्स्ट आता है फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अब फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट के अंदर क्या आएगा कि जैसे हमने ये सारा प्रोसीजर कर लिया सिलेक्शन का, देन फाइनल सिलेक्शन के अंदर आएगा कि हाँ ये कैंडिडेट क्या है, सुटेबल है हमारी जॉब के लिए, देन हम उसकी प्लेसमेंट कर देते हैं। प्लेसमेंट होता है किसी को जॉब देना। कैंडिडेट जिसको हमें मिल जाता है कि वो सुटेबल है सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट क्या है उसका क्लियर है, तो उनको हम अपॉइंट कर लेते हैं अपनी जॉब के लिए, 1 या 2 साल के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 या 2 साल के लिए। सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद उसकी हम प्लेसमेंट कर देते हैं कि उसको कहाँ पे जॉब करनी है, उसका टाइम बता देते हैं एंड उसको एक स्पेसिफिक जॉब के बारे में उसको बताते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट। तो ये सारा प्रोसीजर था सिलेक्शन का। पहले आया रिक्रूटमेंट की, हमने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारी जॉब के बारे में बताया लोगों को, कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजा। देन आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर स्क्रीनिंग, पहले छानबीन की, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लिया, देन सिलेक्शन टेस्ट लिया हमने उनका। सिलेक्शन टेस्ट के बाद सिलेक्शन इंटरव्यू होता है एक, जैसे क्या होती है कट ऑफ लगती है, तो वो क्या होगा, सिलेक्शन इंटरव्यू हो गया। देन नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस। सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर आता है, सिलेक्शन टेस्ट में आता है इंटेलिजेंस टेस्ट हम लेते हैं कि उसका IQ चेक करने के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, देन ट्रेड टेस्ट लेते हैं, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट आता है। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन की वो फिजिकली फिट है या नहीं। देन रेफरेंस चेक करते हैं, किसी के थ्रू अगर कोई आता है कोई कैंडिडेट तो वो होता है रेफरेंस चेक। फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, ये सारी चीजें करने के बाद उसकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है एंड प्लेसमेंट हम कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर था सिलेक्शन का। थैंक यू।